फील द डिवाइन लव। दोस्तों, हम आज ये देखते हैं, कार्मिक रीडिंग तो चल रही है, लेकिन इस संघर्ष के समय में, इस स्थिति के समय में, जिस वक्त आपकी कार्मिक स्थिति चल रही है या निगेटिविटी प्रोजेक्शन आप किसी भी प्रकार से ले लीजिए, उस वक्त में कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, ये हम देखेंगे। लेकिन पहले हम आपकी थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। आप बिल्कुल प्रणाम कर सकते हैं और पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही रखना है आपको, चाहे कितना भी कार्मिक रीडिंग हो, चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो। देखिए, आप अपनी पॉजिटिविटी को जब बढ़ाते हैं और पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, आपके लाइफ में सारी निगेटिविटी 1 बाय 1 जो है हटने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पास्ट की जो आपकी एनर्जी है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे थे अपने लाइफ में। ठीक है, आप अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर माइजर का कार्ड ये बता रहा है कि किसी ऐसे पर्सन ने आपके लाइफ में, मैं बस यही यहाँ पर कहूँगी कि कोई ऐसे पर्सन की एंट्री या तो आपके लाइफ में हुई या आपके आसपास ऐसे कोई पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा बातें छुपाते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब ना उनका जो रियल फेस है वो आपको नज़र नहीं आता था। वो आपके सामने में इमोशनल होते थे बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहेंगे ना, वो आपके सामने में रोते भी थे। तो आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन बहुत इनोसेंस है या बहुत सही है ना। और आप एक, जैसे कि हम देखते हैं ना, एक बहुत इमोशनल और बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये लाभ लिया है आपसे, और ये लाभ मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी है, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ भी है। आपकी हर एक बातों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना और आपको ये लगा कि ये एक ऐसे पर्सन है जो आपकी हर बातों को सुन रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार से, जैसे कि हम कहेंगे ना, कि उस तरीके से बात नहीं करे जिस तरीके से लोग आपसे बात करते थे। तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अच्छे इंसान है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं, कार्ड्स ऐसे आए हैं कि वो जो इंसान जो दिखा रहे थे, ठीक है, कि वो मैच्योर हैं, वो बिल्कुल भी मैच्योर पर्सनालिटी नहीं थी और बिल्कुल भी वो इनमैच्योर पर्सन थे। और यहाँ पर उस वक्त में जितने भी लोग आपके लाइफ में आ रहे थे, ज़्यादातर यहाँ पर कार्मिक थे, क्योंकि आपकी एनर्जी को शक करने के लिए ही वहाँ पर आपके साथ ये आते थे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर एनर्जी है कि आप एक बैलेंस और बहुत ही, हम कहेंगे, इंटेलिजेंट पर्सन। मैं यहाँ पर इस कार्ड से बस यही कहूँगी, आप देख सकते हैं, आप इनर एंड आउटर ब्यूटी भी है आपका, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पर्सनालिटी है आपकी, और आप इंटेलिजेंट भी है, प्लस आप एक बैलेंस पर्सनालिटी अभी हुए हैं। उस वक्त आपकी जो एनर्जी है बैलेंस नहीं थी। ठीक है, और उस वक्त क्या हुआ कि ये ऐसे ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे थे, ये चाहे आपके अपने हो, ठीक है, या तो आ रहे थे आपके आसपास थे, चाहे आपके अपने हो, चाहे आप जहाँ पर कार्य करते हो, किसी भी प्रकार से आपके आसपास ऐसी एनर्जी थी जो आपकी एनर्जी को, मैं यही कहूँगी कि आपकी एनर्जी को खींचते थे इमोशनली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आपसे अच्छी अच्छी बातें करके या आपके बारे में बहुत अच्छा कह के कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बाकी लोग ऐसे हैं ना, इस तरीके से कहकर आपसे अपनी बात, जो काम है ना, काम करवाने वाली एनर्जी है, आपसे अपना काम करवाना। अगर उनको ऐसा फील होता था कि आपसे बात करके उनको एनर्जी मिलती थी, तो बात, ये भी उनके लिए एक प्रकार से लाभ है। फिर अपने, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने आपसे करवाई है या आपने किया है, ऐसी भी मुझे किसी न किसी के लिए यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इतने ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट महसूस करने लगे थे, इतना ज़्यादा थका हुआ, ऐसा लग रहा है कि उस वक्त में, जैसे हम कहते हैं ना कि सुबह आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में रहते थे, लेकिन शाम को जब आप घर आते होंगे, या आप जैसे अगर कोई भी काम में जा रहे हैं, आप शाम को जब घर आते होंगे, एक अलग तरीके की एनर्जी आपकी रहती थी, एक अलग तरीके का चिड़चिड़ाहट, एक अलग तरीके का थकान। ठीक है, ये जो थकान रहता था, ये आपको लगता था कि ये कार्य आप कर रहे हैं, पर कार्य आपका उतना ज़्यादा थकाने वाला नहीं था जितना ये लोग आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी एनर्जी को, इतना ज़्यादा यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को इन्होंने ले लिया, और ये कंटिन्यू चलते रहा। ठीक है, कंटिन्यू चलते रहा, क्योंकि ये क्यों चल रहा था, क्योंकि आप मैच्योर नहीं थे यहाँ पर।
जो पर्सन है, जो लोग हैं आपके लाइफ में, जिन लोगों ने आपसे पॉजिटिव एनर्जी लिया, वो तो मैच्योर नहीं थे, लेकिन एक से ज़्यादा लोग थे, ठीक है। एक से ज़्यादा लोगों ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की है जिसका भरोसा आज आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपको धीरे धीरे, जो हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे सच का सामना हो रहा है, धीरे धीरे आपकी आंखें ओपन हो रही, क्यों खुल रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, आपकी अवेकनिंग चल रही है ना, आप स्पिरिचुअल यात्रा में है। तो यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आपको ड्रीम के द्वारा, या जब आप बैठे रहते हैं, जब आप मेडिटेट करते रहते हैं, सडन आपको कुछ ऐसा आता होगा, या किसी का फ़ोन या कॉल या मैसेज, हाँ उस वक्त पीछे जाके जब आप देखेंगे आपको क्या मिला इतना सब कुछ करने के बाद, तो आप आज के समय में जब आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों के लिए आपने किया उनकी अगर आप स्थिति देखेंगे तो फिर भी आपको अपने से उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक लगेगी, लेकिन आपको ऐसी लगेगी। हम आगे देखेंगे क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही कि आज के समय में उनको उनके कर्मा का जो रिटर्न बैक है वो तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है, जिनसे भी एनर्जी जो है रिजोनेट करे वही आगे देखिएगा, नहीं तो आप दूसरी रीडिंग देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग रहती है, उतने ही लोगों से वो रिजोनेट करेगी जिनके लिए ये मैसेज रहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको ना अपने सोल कनेक्शन से, सोल फैमिली से अलग करवाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन लोगों का, इनका एक ग्रुप है, ठीक है, इनका एक ग्रुप था, ये आपको फ़ोन के द्वारा आपसे बातें करते हुए, ये ऐसी, अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर है उनके बारे में ऐसी बातें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इनोसेंस थी, तो उनके बारे में वो ऐसी ऐसी बातें करें ताकि आप उनको कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें कहें कि आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा बनी रहे, ठीक है, फ़ोन कॉल के द्वारा या ऐसे भी पर्सनली भी, मतलब कभी भी आप लोग आप अपनी फैमिली लाइफ में अच्छे से ना रह पाए, हमेशा आप प्रोफेशनल या आप अपने जो कार्य क्षेत्र है उसी के बारे में बात करते रहें, उन्हीं के बारे में सोचते रहें, और बस आपका जो फैमिली लाइफ है वहाँ से आइसोलेशन की एनर्जी रिसीव हो रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं, या आपके पर्सन स्टक हुए हैं, ठीक है, अगर आप किसी सोल कनेक्शन में है तो यहाँ पर आपके लिए ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये जो भी लोग हैं ना, ये पृथ्वी तत्व के, अग्नि तत्व के, और मुझे यहाँ पर ना पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, ठीक है, पृथ्वी तत्व के ये लोग हो सकते हैं। और नंबर तो देखिए 934 है, तो आप समझ सकते हैं 9 तो वैसे भी देखिए दो चीज़ों का रहता है, एक तो हीलिंग का भी रहता है, एक कार्मिक स्थिति का भी रहता है, तो हो सकता है इनके या आपके उस वक्त में 99 नंबर रहा होगा, ठीक है, या हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार से 9 नंबर आपके लिए या इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं, या इनके मूलांक में या इनके भाग्यांक में किसी भी प्रकार से होगा, है ना, ये भी आप अपने से रिजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर 4 नंबर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है अप्रैल का मंथ और सितंबर का मंथ, ये किसी भी प्रकार से आपसे या इन लोगों से रिजोनेट करता होगा। अब हमने ये देखा कि आपकी पास्ट की जो एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जी में आप गए इन लोगों की वजह से। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन पर्सन हैं आपके लाइफ में अभी जिन्होंने आपको इन सारी स्थिति से बाहर निकाला। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही आप बाहर निकलेंगे इन सारी चीज़ों से, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ज़्यादा। ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको इनके, जैसे हम कहेंगे ना कि इनकी जो बैड इंटेंशन है इससे बाहर निकलने में आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो दिखाते नहीं हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है, और कहीं ना कहीं कंप्लीसन आपकी इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन होंगे, या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रहा है, या ये आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई हो सकते हैं जिन्होंने आपकी मदद की है। अबंडेंस, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है, इनके पास ज्ञान है, विनम्रता है, सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि ये बिल्कुल भी, जैसे हम कहते हैं ना कि ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल भी वो शो नहीं करते, मतलब उनके अंदर जो चीज़ है, उनके अंदर जो ज्ञान है, ठीक है, वो उस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा बखान नहीं करते। ये ऐसे पर्सनालिटी, बहुत विनम्र पर्सनालिटी, इन्होंने
आपके पास्ट की सारी चीज़ों को देखा और बहुत ज़्यादा पेशेंसली ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक कर रखे थे, आपको बताते नहीं थे, क्योंकि आपको बताते थे उस वक्त आप समझ नहीं पाते थे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, वाइस वर्सा भी हो सकती है या आप भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस रहेंगे, एक तो जिनके लिए मैंने बता दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडलीनेस है। ये हो सकता है कि ये काफ़ी बैलेंस पर्सन है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस उनकी एनर्जी पहले से भी यहाँ पर, आपकी एनर्जी भी बैलेंस यहाँ पर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की बातों में इतना ज़्यादा स्टक हो गए थे, इन लोगों की बातों में खास तौर पर, मतलब आपको ना सच और झूठ क्या है, आपको वाइट और ब्लैक क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा था, या तो आपके किसी आसपास के पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा था। आपके साथ जो कुछ भी स्टकनेस किया है, एक से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर, पूरे ग्रुप ने मिलकर यहाँ पर किया है। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, आपको लगता होगा कि आपको इनोसेंस समझते हैं, इन्होंने आपके इनोसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सक किया है इन्होंने। ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ से आपको अपने लाइफ पर्पस से मिलवा रहे हैं, ये ऐसे पर्सन है जो आपको अपने लाइफ पर्पस से भी मिलवाएंगे, प्लस आपको बैलेंस होने में मदद करेंगे। यहाँ पर जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी से हटने में आपको सच बोलना सिखाएंगे, आपको एक सही राह दिखाएंगे। तो ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, जो आपकी मदद करेंगे इस वक्त में इन सारी स्टक स्थिति को समझने में, और उसे समझकर उस स्टक स्थिति से बाहर निकलने में और आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में। ये जो है ना, ये पर्सन जो है ना, परमात्मा जी की कृपा है आपके लिए एक, क्योंकि यहाँ पर एक अस्तित्व आपको अपने आप से मिलवाने के लिए ये आपके लाइफ में आए हैं, चाहे ये कोई भी हो, ये आपको अपने लाइफ पर्पस से मिलवाने के लिए, और ये आपको खुद स्वयं को, स्वयं के अंदर, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको रिलीज़ करना है, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको मतलब थामे रखना है, क्या ऐसी अच्छाई है और क्या ऐसी बुराई है जिससे आपको हटाना है। क्या आप इतने इमोशनल हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको जैसे हम कहते हैं ना कि इमोशनल बातें करके, है ना, और आपकी एनर्जी को सक कर सकते हैं, क्या आप ऐसे हैं? आपको यहाँ पर सोचने की, थोड़ी देर आपको रुक कर यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। तो ये जो पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा, ये एक तो आपके आसपास के, आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई हो सकते हैं, दूसरा ये आपके मेंटोर हो सकते हैं। इनके आपके लाइफ में इन्वॉल्व जब हुआ ना, जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, तभी इनका इन्वॉल्व आपके लाइफ में हुआ। पहले हो सकता है कि आप लोग साथ में रहते थे, पर ये उतना ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते थे क्योंकि आपका पूरा ध्यान इन लोगों के साइड था, ये ग्रुप है उनके साइड आपका ध्यान था, ठीक है, या आपके पर्सन का ध्यान था। यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी रिसीव हो रही है। और उसके बाद जब आपके लाइफ में, जब इन्होंने आपको समझाना या बताना स्टार्ट किया ना, तो इस तरीके से किया कि आपकी कंडीशनिंग हुई, आपके अंदर की जो ट्रू इंटेंस, हम कहेंगे कि एक ट्रू एसेंस आपके अंदर का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरा निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये अक्टूबर के मंथ से, अक्टूबर नवंबर के मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 15 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर इन पर्सन का हो सकता है। ठीक है, ये वायु तत्व के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायु तत्व के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है टर्निंग इन, बिल्कुल ये आपके इस तरीके से आपके साथ ये कार्य करेंगे कि जैसे ही आपके मेंटोर है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख लीजिए टर्निंग इन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस कार्ड में, यहाँ पर मेडिटेट करते हुए यहाँ पर बैठे हो, उनके आसपास कितनी सारी निगेटिविटी है। तो आपके लाइफ में जितनी भी निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट है, निगेटिविटी है, या कार्मिक स्थिति, पहले की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहेंगे ना, निगेटिव, लोगों ने आपको निगेटिव बातें की और आपने उसे सुना, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी में आ गया है ना, और उसको आपने याद रखा, इसकी वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पर लो हुई थी। लेकिन अब ये पर्सन जब आपके लाइफ में, हम कहेंगे कि इनको आपने अपने लाइफ में जगह दी। ठीक है, जैसे ही आपने इनकी बातें सुनना स्टार्ट किया, आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और डिवाइन जी की ब्लेसिंग हुई है। ठीक है, आपको ये खुद से मिलाने के लिए आए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसा स्थिति आपको समझ में आया होगा कि अलोननेस के कार्ड से, कि आपको ना कुछ अलग फील हुआ होगा, आपको ऐसा लगा होगा इस वक्त, जिस वक्त इन पर्सन से आप मिले, या
अगर आप इनको जानते भी थे तो जब ये पर्सन आपसे ज़्यादा बातें, पहले इस वक्त में ये पर्सन आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते थे, चाहे यह फैमिली मेम्बर भी हो, ठीक है, इनसे आपकी बातें लगभग एकदम, जैसे हम कहेंगे ना कि एक दूरी आ गई थी। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी है ना तो भी दूरी आ गई थी इन लोगों की निगेटिविटी की वजह से। और जैसे ही इन पर्सन की बात आपने सुनना स्टार्ट किया, यहाँ पर आपके लाइफ में आप एक बैलेंस पर्सनालिटी में यहाँ पर बदल गए। प्लस अलोननेस, ये जो पर्सन है धीरे धीरे अलोननेस में जा रहे थे, धीरे धीरे समझ रहे थे इन सारी चीज़ों को कि इनके साथ कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही है, लेकिन इनको समझने में मदद किया है इन पर्सन ने, ठीक है। तो ये जो व्यक्तित्व है बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व है। यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि ये प्रोजेक्शन करते थे, यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि आपको जो भी कहते थे आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन ये आपको बताते थे कि बाकी जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना वो प्रोजेक्शन हो रहा है, वो निगेटिविटी की वजह से हो रहा है। वो आपको हमेशा ही बताएंगे, हमेशा ही आपको समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोजेक्शन की वजह से हो रहा है, निगेटिविटी की वजह से हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपके खुद के ऊपर ये सारी चीज़ें अभी पास्ट में थी जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाए हैं, लेकिन अब आप धीरे धीरे, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है ना, तो आप समझ पाएंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये एक तो आपके बहुत करीबी व्यक्ति हैं जो आपका साथ देंगे। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। क्रिएटर का कार्ड, ये पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आपके लिए। और यहाँ पर मैं कहूँगी आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं उनकी असीम कृपा है ये पर्सन, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्योंकि देखिए आपके लाइफ में कितने सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके तरफ इतना प्रोजेक्शन किया, इतना ज़्यादा, आपको हम कहेंगे कि आपके अंदर मैं अभी ना मैं शब्द वो कहना नहीं चाहती हूँ, आप समझ सकते हैं कि ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपको इस तरीके से कर देना कि आपको कुछ समझना है, आप किसी भी चीज़ को समझ ना पाओ, जो आपके लिए सही है उस राह को आप देख ही ना पाओ। और जैसे हम कहते हैं ना कि एक, मतलब मैं अब बिल्कुल कह देती हूँ कि चूस लेना, ठीक है, इस तरीके से, मतलब आपकी प्रोग्रेस, आपकी अच्छाई, आपकी पॉजिटिविटी को इन्होंने इतने मतलब ऐसे कर दिया था कि अगर लोग आपको देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि आप बिल्कुल ऐसे पर्सनालिटी नहीं है, जबकि आप बहुत अच्छे पर्सनालिटी, लेकिन इन्होंने ऐसे सारी चीज़ें इस तरीके से की, इतना निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, इतना ज़्यादा इन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी करने के बाद आपकी पॉजिटिविटी को लिया कि यहाँ पर आप समझ नहीं पाए। आपको लग रहा था उस वक्त, आपको लग रहा था कि आप अलोननेस में जा रहे हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच में भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी, इस वजह से जो आपके बहुत ही क्लोज हैं उन्होंने यहाँ पर आपका साथ दिया है। तो बिल्कुल आप पहले तो डिवाइन जी को धन्यवाद कीजिए, और ये जो पर्सन है जो आपके आसपास है या आपके मेंटोर है उनको भी आप ज़रूर धन्यवाद कीजिए। ये बहुत ही मतलब ऐसी पर्सनालिटी अगर आपके लाइफ में है, मैं कहूँगी, तो फिर तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी निगेटिविटी से, क्योंकि ये परमात्मा जी की कृपा है। क्लिनजिंग टू द पास्ट आपके लिए आ रहा है। कितना भी आपके पास्ट की मेमोरी हो, कितना भी आपको कंफ्यूज किया गया हो, कितना भी आपको निगेटिव, लेकिन अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है किसी भी प्रकार से। अगर आपको कहा जा रहा है कि उस स्थिति को छोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल भी ऑर्डिनरीनेस में नहीं जाना है। जो आपके पास है, यहाँ पर देखिए ये कार्ड ये कह रहा है कि जो आपके पास है, जो इस बैग में है उसी को ही देखिए, आप और ज़्यादा लेने की कोशिश मत कीजिए अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप अभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, तो जितना पेशेंस, जितना धैर्य के साथ आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा ग्रोथ आएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेट गो करना है आपको, ठीक है, पूरी तरीके से लेट गो करना है। जैसे कि मैं कुछ बात ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसे कि हम जैसे साल में सफाई करते हैं ना घर की, तो वैसे ही ना कभी कभी मैं ये ज़रूर, मुझे यहाँ पर लगा कि मुझे बताना चाहिए, कभी कभी आपको अपने मोबाइल पर भी ध्यान देना चाहिए कि अननेसेसरी किनका नंबर है, बिल्कुल उनको हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि उनसे आपको अभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती, या बिल्कुल भी आपका उनसे कोई भी, आप समझ सकते हैं कि अगर आपको निगेटिविटी फील होता है किसी भी प्रकार से और अब आपको उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो बिल्कुल ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मुझे किसी ना किसी के लिए एनर्जी रिसीव हो रहा है। क्योंकि देखिए एनर्जी जो शक करने वाले होते हैं किसी भी प्रकार से, वो तो खैर किसी भी प्रकार से कर लेते हैं, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना परमपिता परमात्मा जी की कृपा से बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है। और आपके पास जो एक व्यक्ति है, या आपके पास है या आप अगर दूर भी हैं तो भी इनका जो जैसे सोल कनेक्शन है आपका, ठीक है, चाहे आपके मेंटोर हो चाहे आपके सोल कनेक्शन में हो,
इनका आपके साथ बहुत ज़्यादा गहरा सोल कनेक्शन है। यही कारण है कि आपके इतने स्थिति में रहने के बाद भी उन्होंने आपको इस तरीके से, यानी कि हम कहेंगे कि अनकंडीशनल लव उन्होंने आपको यहाँ पर सेंड किया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सब कुछ जानने के बाद भी एक एक कदम करके आपको, हो सकता है कि आपको खुद समझ में नहीं आया हो वो चीज़ जो इनको समझ में आ गया, क्योंकि ये मास्टर हैं, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है। मुझे ये लग ही रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये आपके मेंटोर होंगे आगे जाके, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, सुलझे हुए पर्सनालिटी है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। इनका जो सहस्त्रार चक्र है, इनके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है और इन्होंने खुद के ऊपर मास्टरी की है। मतलब इन्होंने जो कुछ भी आपको लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है, इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें इन्होंने फेस किया, उससे वो इस तरीके से बाहर निकले हैं कि मतलब किसी को पता भी नहीं। इस तरीके की एनर्जी है इनकी, है ना। ये आपको कभी बताएंगे भी नहीं, हो सकता है, ठीक है, कि इनके साथ क्या हुआ। अगर आप क्वेश्चन भी करेंगे ना तो भी ये पूरी बातें आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एक मास्टर हैं ये। मतलब एक ऐसे पर्सनालिटी है जो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको दुखी नहीं देखना चाहते। आपको इस तरीके से, जिस तरीके से आप दुखी हुए हैं, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते। ऐसी पर्सनालिटी इनकी बिल्कुल रहेगी। इनडिसाइड, जिस तरीके से आपको कोई भी राह नहीं मिल रहा था पहले पास्ट में, ठीक है, इनके आने के बाद आपको जो है ना, आपका सोल पर्पस भी यहाँ पर आपको मिलेगा, आपको अपना जीवन उद्देश्य भी मिलेगा। इस स्टक स्थिति में आप लंबे समय तक थे, पास्ट की स्टक स्थिति से आप निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपसे जेलस पर्सन है ना, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे ये जो लोग हैं आपसे डिस्टेंस जो है ना मेंटेन करने लग गए हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा। पहले तो ये आपको इनडिसाइड करेंगे, पहले तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, क्योंकि सडन आप हटेंगे या किसी भी प्रकार से ड्रीम में आकर या किसी भी प्रकार से आपके आसपास, क्योंकि ऑल टाइम आप देख सकते हैं कैसे कार्ड्स आए हैं ना। लेकिन जैसे ही इन पर्सनालिटी का मैं बस यही कहूँगी कि बस धन्यवाद कीजिए, क्योंकि एंजल ऑफ लव का ये बहुत ही एंजेलिक पर्सनालिटी है। एंजल ऑफ लव में बहुत एंजेलिक पर्सनालिटी, यहाँ पर देखिए मैं जैसे बोल रही हूँ, यहाँ पर बैलेंस पर्सनालिटी है ये। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ वो देख लिया है जो आज आप देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनका एज ज़्यादा ना हो, फिर भी इनका जो सोल है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ओल्ड सोल इनका है। तो ये ऐसे पर्सनालिटी है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। फीमेल, इनके अंदर एक इमोशन तो रहेगा, विनम्रता रहेगा, लेकिन लोगों को परखने का जो एक बहुत ही खूबसूरत इनके अंदर रहेगा। आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दो शब्द ही बोले हैं और ये तो सब कुछ समझ गए। इस तरीके की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपकी बहुत मदद करेंगे। एक तो दूसरा, आपके साथ में जो पर्सन है जिनको भी लग रहा है कि वो आपके सोल कनेक्शन है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस सारी स्टक स्थिति, जिस स्टक स्थिति में आप अपने आप को बहुत लंबे समय से स्टक महसूस कर रहे हैं, उस स्थिति से निकलने में ये आपकी मदद करेंगे। किसी भी प्रकार से हो सकता है ये आपको राह दिखाएं, क्योंकि मास्टर का कार्ड है ना। और एनवी के कार्ड से लग रहा है कि आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा कि कौन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस थे, कौन ऐसे लोग थे, लेकिन आपको वहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। यही यहाँ पर यही चीज़ आपने किया है, यही पॉजिटिविटी में आप रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहे हैं, तभी आपके लाइफ में ऐसे पर्सन हैं, ठीक है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही निगेटिविटी से दूर रहेंगे। यह निगेटिविटी आप पर ज़्यादा असर नहीं कर सकती। 3 मंत्र देखिए कैसे, थैंक यू बाबा, है ना। साईं बाबा जी का जो 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएगा। देखिए, आपने इतना सब स्टकनेस के बाद भी आपने पूरी तरीके से डिवाइन जी पर पूरी तरीके से भरोसा आपने किया, और यही कारण है कि आपको यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग से ही ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए तो ये 1 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो पर्सनालिटी नज़र आ रही है वो जैसे कि ये तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं रहेंगे जो पास्ट में ग्रुप के लोग जो थे ना, जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टक कर रहे थे या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, वैसे लोग नहीं रहेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी बातों को बिना कहे भी ये समझ जाए, इस तरीके की पर्सनालिटी, ठीक है।
धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। हो सकता है पास्ट की वजह से आप इनके ऊपर भी थोड़ा सा डाउट करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपके लाइफ में है। ये वो व्यक्ति हैं जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये इनका जो मणिपुर चक्र है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनसे मिलने के बाद आपका जो मणिपुर चक्र है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। तो आप में से कुछ लोगों के अंदर की जो ट्रू एसेंस है, मैं कह रही हूँ ना, वो आपका उभरने लग जाएगा। और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बाहर निकलेगी। वो जो क्रिएटिविटी अंदर थी ना, वो क्रिएटिविटी आप बाहर निकालेंगे। अगर आप बोल नहीं पाते थे ज़्यादा लोगों के पास, तो आप बोलना शुरू करेंगे। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर ओपन होगा। अगर आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट है, तो आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर बैलेंस होगा और आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। तो ये पर्सन, ये लोग वो हैं, है ना, ये लोग वो हैं जो आपकी मदद करेंगे। ये कम लोग हैं, लेकिन ये लोग वो थे जिन्होंने आपकी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑब्जर्व करके रखा है और आपको बहुत ज़्यादा, हम कहेंगे कि देखिए ये कार्मिक स्थिति भी होती है। कार्मिक स्थिति का तो एक समय होता है, समय निश्चित होता है ना। आपके कर्मा जितने ज़्यादा आप गुड कर्मा करते हैं, जितने ज़्यादा आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं, जितना आप पॉजिटिव रहते हैं, उतने जल्दी आपकी कार्मिक स्थिति जो है हटने लग जाती है। और देखिए मैं इसलिए यहाँ पर मैं हंस रही हूँ, थोड़ा सा मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि जो रीडिंग करते हैं परमात्मा जी के पास रहता है, ये जो मैं बता रही हूँ कि ये आपके सोल कनेक्शन में है, जिनके लिए भी रिजोनेट कर रहा है, ये अनडाई लव है। ये जो प्रेम है आपका अनकंडीशनल लव है। ये जो भी आपके सोल कनेक्शन है ना, ये आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। और बॉडीज ऑफ वाटर में इनसे मिलने के बाद और इनसे बात करने के बाद आप ये महसूस करेंगे, जब आप इनकी बात पहले नहीं सुनते थे, अब आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक इमोशन बैलेंस होगा। आपको जो चीज़ का डर लगता था ना पहले, वो डर सारे समाप्त हो जाएंगे कि मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, ये सारे डर आपके समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत लोगों के लिए तो लग रहा है ये आपके सोल कनेक्शन में है। अनडाई लव से ये पूरा क्लियर हो गया है कि पास्ट लाइफ से इनका आपके साथ कनेक्शन है। दूसरी बात, यहाँ पर बॉडीज ऑफ वाटर से मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि एक पूरा साइकिल आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक साइकिल जो है समाप्त हो रहा है। ये जो मुझे लग रहा है ना, जो मेंटोर रहेंगे आपके, वो आपको फोकस इंटेंशन करना सिखाएंगे। ठीक है, एक ग्रुप के लिए मुझे लग रहा है कि आपके मेंटोर हैं। तो ये आपको, आप अपने लक्ष्य में आप कैसे ध्यान लगाएं, कैसे आप इन निगेटिविटी से अपने आप को ओवरकम करें, ठीक है, कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव करें, कैसे आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहें, ये आपको बताएंगे। तो ये आप लोगों के लिए जो रीडिंग थी। और आखिरी में मैं ये ज़रूर कहूँगी, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।